एक गांव के किनारे एक पुराना सा मकान था जिसके चारों ओर नीम के लंबे लंबे पेड़ थे। वहां एक औरत अकेली रहती थी। उसका नाम मीरा था। गांव के लोगों के लिए वह एक रहस्य की तरह थी। ना किसी से मिलना, ना कोई बात करना, बस खामोशी और तन्हाई। कुछ बुजुर्ग कहते थे कि मीरा कभी एक मशहूर गायिका थी। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि लोग सुनते सुनते अपने दुख भूल जाते थे। लेकिन फिर कुछ हुआ। शायद कोई गहरा दुख, कोई ऐसा घाव जो दिखाई नहीं देता, और वह हमेशा के लिए चुप हो गई। मीरा का हर दिन एक ही तरह से शुरू होता था। सुबह जल्दी उठती, तुलसी के पौधे को पानी देती, चिड़ियों को दाना डालती और फिर अपनी खिड़की के पास बैठकर बाहर की दुनिया को निहारती रहती, जैसे किसी का इंतजार हो। गांव के बच्चे उसे चुप्पी वाली आंटी कहते थे। कभी कभी वे उसके दरवाजे पर अपनी बनाई हुई तस्वीरें या रंगीन कंचे रख जाते, और बदले में वहां कभी कोई मिठाई मिल जाती, तो कभी एक फूल। लेकिन मीरा कभी बाहर नहीं आती थी और न ही कुछ बोलती। एक शाम गांव का एक छोटा बच्चा आर्व पीछे के जंगल में गुम हो गया। उसकी माँ रोते रोते बेहाल थी और गांव के लोग लालटेन लेकर उसे ढूंढने निकले। अंधेरा घना हो चला था और उम्मीदें कम होने लगी थीं। तभी किसी ने देखा, मीरा के घर में रोशनी जल रही थी, कई सालों बाद पहली बार। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि आर्व मीरा के कमरे में बैठा था। वह गर्म दूध पी रहा था और उसके गालों पर आंसू सूख चुके थे। मीरा बिना बोले उसके कंधों पर कंबल डाल रही थी। उसकी आंखों में एक माँ जैसी ममता थी। लोगों ने मीरा का धन्यवाद किया, पर उसने सिर्फ हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया, एक शब्द भी नहीं कहा। उस दिन के बाद से मीरा का दरवाजा अक्सर खुला रहने लगा। बच्चे वहां खेलने लगे, औरतें आशीर्वाद लेने आने लगीं। वह अब भी बहुत कम बोलती थी, पर उसकी आंखें सब कुछ कह जाती थीं। कुछ महीने बाद गांव के स्कूल में संगीत प्रतियोगिता हुई। सब चौंक गए जब देखा कि मीरा मंच पर आई। उसने सालों बाद पहली बार सबके सामने गाया। उसकी आवाज में वही पुराना जादू था, वही मिठास, वही गहराई और वही भाव। पूरा गांव चुप खड़ा था, जैसे समय थम गया हो। और तभी सबको समझ आया, कभी-कभी खामोशी भी सबसे मधुर सुर बन जाती है, अगर कोई उसे महसूस कर सके।